सब अब मैं चैप्टर थ्री मैट्रिसेस का एक टॉपिक बच गया था जो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिस में मैंने बताना भूल गया था मैं जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है तो बहुत ईजी, बस दो बातें याद रखना है। इसमें जो पहली बात यह है कि जो इसका ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए सेम ऑर्डर। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम, वो भी सेम होना चाहिए। मुझे सर समझ नहीं आया, ऐसे से समझाओ एक एग्जांपल देकर। ठीक है, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, सेम ऑर्डर, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो मैं एलिमेंट्स को पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। बुक्स में भी ये सेम एग्जाम्पल लिखा तो ये लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है 2 3 0 1, एक मैट्रिक्स ये है मेरे पास, और दूसरा मैट्रिक्स है B 2 3 0 1। ठीक है, पहली चीज़ ऑर्डर देखते हैं। भाई इसका क्या है, 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ऑर्डर तो हो गया सेम, पहली बात हो गई। अब आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, पहला रो का पहला कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो भी 2 है, और पहले कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो भी कितना है, 2 है। ठीक है, इसका A11 भी 2 है, इसका A11 भी 2 है, इसका A21 0 है, इसका A21 0 है, इसका A12 3 है, इसका A12 भी 3 है, इसका A22 1 है, और इसका 22 भी 1 है। इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, वो भी सेम है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का अगर एक और एग्जांपल लूँ, क्या वो इस तरह से हो सकता है, 3 2 0 1 एंड B 2 3 0 1। आप देखोगे इसका पहला एलिमेंट 3 है, उसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, उसका दूसरा एलिमेंट 3। तो इनके जो ऑर्डर है वो तो सेम है, बट इसके जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। इस वजह से इनको हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोले। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, इक्वालिटी को हम इक्वल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम। चलो ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि इसमें एग्जांपल नंबर 4 और 5 दिया गया है। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ एक एग्जांपल क्वेश्चन करने से पहले। जैसे यहाँ पर लिखा x z b y a c इक्वल -1.5 0 2 3 √6 और 2। इसमें मुझे फाइंड करनी है वैल्यू x y z a b और c की। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिखा है, देखो इसके जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है। इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है, इक्वल का साइन है, तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड्स है, इन मिसिंग वर्ड्स की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि जो इक्वल मैट्रिक्स होती है वो यही बताती है, इक्वल मैट्रिक्स, कि जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों इक्वल जब भी होते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। तो एलिमेंट्स यहाँ पर x है, इसका मतलब इस x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी -1.5। इसी तरह से y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसी तरह से z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो z की जो वैल्यू हुई वो 2 हुई, और a की जो वैल्यू हुई √6 हुई। इसी तरह से b की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 3, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4
एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन में लिखा गया है कि +x3, ठीक है। तो अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जैसा कि यहाँ दे रखा है कुछ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इनके ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो देखो, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर है 3x3, इसका भी ऑर्डर है 3x3, तो सेम ऑर्डर है। और हमें निकालना है इसमें जो मिसिंग वर्ड है x, y और z की जो वैल्यू है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो x सॉल्यूशन में जाकर कि x प्लस जो 3 है वो किसके इक्वल है, x प्लस जो 3 है वो है मेरा 0 के इक्वल, पहला एलिमेंट, ठीक है ना, 0 के इक्वल है। फिर हम देख रहे हैं कि z प्लस 4 जो है वो है, z प्लस 4 जो है वो 6 के इक्वल है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 हो जाएगी, z की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। अब यहाँ से y वाले टर्म एक तरफ कर दो और बिना y वाले एक तरफ, तो y में से 3y में से 1y गया तो माइनस और 5, तो y की जो वैल्यू हो गई वो -5 आ गई। अब बचे मेरे पास a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहाँ पर देखें तो a माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, -3 के इक्वल, -3 के इक्वल। तो a -1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। और +1 माइनस प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो a की वैल्यू कितना आ गई, 2। इस तरह से मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो ये रहा मेरा b, ठीक है। तो b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू है हमारे पास b -3 2b + 4, की पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर है, 2b + 4। तो b वाले एक टर्म एक तरफ कर देंगे हम और बिना b वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। भाई माइनस का धरा के प्लस हो गया। अगर मैं देखूँ कि 1b में से 2 भी जाएगा तो 1b बचेगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7 होता है। तो b की जो वैल्यू होती है वो -7 हो जाएगा। इस माइनस को इधर कर देंगे, इस तरह से c निकालेंगे। और c कैसे निकलेगा, ये रहा c भाई, ये रहा 2c + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब +2 धरा के क्या हो जाएगा -2 और c इस तरफ जाएगा -2 और 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1। तो c की वैल्यू हो जाती है -1। तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 आप करेंगे, आपका होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो ये कहता है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या गंदी राइटिंग है मेरी। कोई बात नहीं, मुझसे अच्छा आपके समझ लेना, ठीक है। कॉमन, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो मुझसे अच्छा होगा। चलो ट्राई करते हैं। 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d, 4 - 3 11 24, ये मेरा है इक्वेशन। और इस इक्वेशन से मुझे a b c और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन में चलते हैं और हमें क्या क्या पता है हम वो लिख लेते हैं। हमें पता है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। जब इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो है 2a + b = 4, a - 2b = -3, इस तरह से 5c - d = 11, 4c + 3d = 24, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आपको पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा है हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यूज़ करूँगा एलिमिनेशन, जो कि बहुत ईजी है और सभी को आता है। सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए मुझे एक एलिमेंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम कर देता हूँ। इसको सेम करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और उसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2a - 4b और ये हो जाएगा -6। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लूँ। इन दोनों में एलिमिनेशन यूज़ करता हूँ यूजिंग बाय
एलिमिनेशन, ठीक है, यूजिंग बाय एलिमिनेशन। समझ लेना एलिमिनेशन की स्पेलिंग जल्दी नहीं लिखा हूँ। 2a + b = 4, 2a - 4b = -6। साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 5b, और इसका साइन चेंज करेंगे 10, ठीक है। और b की जो वैल्यू आती है वो आती है 5, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। जैसे कि यहाँ मैंने एलिमिनेशन यूज़ करा 5, और ये हो गया 6 + 4 10, यहाँ 5 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाती है 2। अब इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, किसी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। तो मैंने पुट कर दी, पुट b = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a + b = 4, 2a प्लस फिर से 2a + 2b की वैल्यू है 2, अब 2 तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो कि 2a, और a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1। तो मैं चाहूँगा कि आपने सॉल्यूशन कर दिया होगा मुझसे पहले, ठीक है ना। तो a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से मुझको c और d की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता ही है इनको भी ऐसे इस तरह से सेम कर देंगे। तो सेम हम ऊपर वाले को कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 3 और इक्वेशन मान लेता हूँ 4। तो आप देखोगे मैं इस इक्वेशन को सेम करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने सेम करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से ताकि d3 हो जाए, तो ये हो गया 15 और -3d, ठीक है, = 33, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से इसको करूँगा 4c + 3d = 24। एलिमिनेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन यूज़ करूँगा इन दोनों में, तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस पहले से ही है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 4 इस दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा 19c, और दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा ये 57, और 57 जो आता है इनके टेबल में वो आता है 3 टाइम्स, 19 3 × 57, तो हो गया 3। c की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से c को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इन दोनों में से आपकी मर्जी है। मैं करूँगा पुट c = 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो मेरी इक्वेशन है 5c - d 11, c की वैल्यू 3 - d = 11, -d = 11 - 15, जो क्या है -4, -d से माइनस कट गया, और माइनस कटने के बाद d की वैल्यू आ गई 4। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है इस मैथड से पढ़ाने में, पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा समझें, धीरे धीरे मेरे को आदत हो जाएगी इस चीज़ की भी, ठीक है।